हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीबी कलेम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्टैटिक जीके का एक छोटा सा आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूँ। भारत का परिवहन, और हम लोग बात करने वाले हैं रेल परिवहन पर। दोस्तों, ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो लोग बात करते हैं भारत का जो परिवहन, रेल परिवहन के बारे में, और कैसे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे सबसे दूसरी पहला क्वेश्चन है। और बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और बात करते हैं हम लोग भारत में पहली विद्युत रेल कब चलाई गई थी। दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान देना, पहली विद्युत रेल कब चलाई गई थी। तो पहली विद्युत रेल जो चलाई गई थी दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहली विद्युत रेल जो चलाई गई थी फरवरी 1925, अप्रैल 1925, मई 1853, अप्रैल 1939 को। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है आपके सामने फरवरी 1925 को। फरवरी 1925 को जो है फरवरी 1925 को पहली विद्युत रेल, यानी बिजली से चलने वाली जो रेल थी वो चलाई गई थी दोस्तों, फरवरी 1925 को। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको बता दें, जो भारत में पहली जो रेल चली थी, वो जो रेल चली थी वो आपका चला था आपका 1853 में। लेकिन यहाँ पे पहली विद्युत रेल पूछा है, तो आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा फरवरी 1925 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग देखते हैं कि भारत में रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, यहाँ पे वो क्वेश्चन आ चुका है। इन्हीं रेल मार्ग की शुरुआत कह सकते हैं, तो रेल मार्ग यानी रेल जो है कह सकते हैं कि कब चली थी। तो अप्रैल, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा अप्रैल 1853 में। अप्रैल 1853 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और ये जो है मुंबई से। और दोस्तों, यहाँ से आपको बता दें कि ये जो है आपका मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। आप सभी को पता होगा अच्छे तरीके से, मुंबई से कहाँ तक चला था, ये ठाणे के बीच में चला था। और ये लगभग 34 किलोमीटर की दूरी जो यहाँ पे तय की गई थी। ठीक है, 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी इसमें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा आपका आंसर होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में कौन करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका होगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है दोस्तों, ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो है ये जो है एक्सप्रेस है। तो कहाँ से कहाँ चलती है ये एक्सप्रेस, तो आपको बता दें, ये डिब्रूगढ़ से चलती है। कहाँ से चलती है, असम के डिब्रूगढ़ से चलती है कन्याकुमारी तक। ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ से चलती है कहाँ तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, कन्याकुमारी तक चलती है ये। ठीक है फ्रेंड्स, कन्याकुमारी तक, असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है ये विवेक एक्सप्रेस, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन सवाल होते हैं दोस्तों, और लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन आती है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो सभी को, बहुत लोग को पता भी होगा, कितने लोग ऑप्शन गोरखपुर लगाएंगे, लेकिन दोस्तों गोरखपुर नहीं है ये। आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मथुरा। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन वो है आपका मथुरा है, नहीं ये गोरखपुर नहीं है। रेलवे जंक्शन जो वो मथुरा है। जंक्शन दोस्तों बात कर रहा है जंक्शन की, प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जंक्शन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और अगला क्वेश्चन बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न में हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर होगा, कि इसमें प्लेटफॉर्म पूछा है। अगर जंक्शन की बात करें तो मथुरा में होगा, जंक्शन की बात करें तो मथुरा में होगा, अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो गोरखपुर में होगा। दोस्तों, इस बात को आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, गोरखपुर होगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म अगर बात करें तो जो है लगभग 1300 जो है इसकी 44 जो है 1344 समथिंग जो है इसकी जो है 1344 मीटर जो है इसकी लंबाई है प्लेटफॉर्म की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? भारत में कितने रेलवे जोन हैं? कभी कभी इसमें अगर आपके करंट अपडेट नहीं है तो आप 17 मार देंगे इसमें कि 17 करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इसमें दोस्तों 18 जो है करेक्ट आंसर होगा। 18 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अभी जो है दक्षिण जो रेलवे है, इसमें दक्षिण रेलवे जो है वो ऐड किया गया है। दक्षिण रेलवे जो है, ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण जो है ये तटीय रेलवे है, जिसको 18वां जोड़ा गया है, 2019 में जोड़ा गया था। दक्षिण तटीय रेलवे को 2019 में जोड़ा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? कोलकाता में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे दोस्तों कोलकाता में जो मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पहला 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 को जो है कोलकाता में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। कब? 1984 में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो आपके सामने दिख रहा है। और यहाँ पे पूछा है दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो दिल्ली मेट्रो की जो शुरुआत हुई दोस्तों वो हुई थी आपकी कब? तो आंसर होगा, आप बता सकते हैं कमेंट करके, 25 दिसंबर 2002 को। 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल कब चली थी? विश्व में सबसे पहले मेट्रो रेल कब चली थी? तो इसका आंसर होगा करेक्ट 10 मई 1963 को। 10 मई 1963 को जो है विश्व में पहली मेट्रो रेल चलाई गई थी। विश्व में पहली मेट्रो रेल चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी दोस्तों? तब आंसर होगा, ये चला गया था लंदन में। कहाँ? लंदन में चली थी। ठीक है, लंदन में चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत का 18वां जोन कौन सा है? भारत का 18वां जोन कौन सा है? दोस्तों मैंने अभी बताया था, जो 18वां जोन है वो आपका दक्षिणी तटीय रेलवे है। ठीक है, और जो इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों विशाखापट्टनम में है। जहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो विशाखापट्टनम होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगा विशाखापट्टनम। कहाँ पे विशाखापट्टनम है? तो ये दोस्तों आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो इसका जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में है, और जोन जो है वो दक्षिणी तटीय रेलवे है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। ये दोस्तों आपका है, भारत में सबसे लंबा रेलवे सुरंग कहाँ पे है? भारत में सबसे लंबा रेलवे सुरंग कहाँ पे है? तब आंसर होगा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है सबसे लंबा रेलवे सुरंग कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और अभी सबसे लंबा जो रेलवे सुरंग है वो जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी बन रहा है। ठीक है, अभी इसका जो है निर्माण चल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग बात करें सामान्य जानकारी के बारे में। कुछ सामान्य जानकारी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं और सामान्य जानकारी के अनुसार इसको और अच्छे से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य जानकारी के बारे में। सामान्य जानकारी के बारे में बात करें तो यहाँ पे भारत में सबसे पहले विद्युत रेल चलने वाली ट्रेन GIP रेलवे प्रणाली 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे बीटी से कोरला हार्बर के बीच चलाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, कब चलाई गई थी? तो मैंने बताया था आपको 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चलाई गई थी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चलाई गई थी। तो यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट को बात करें तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें, प्लेटफार्मों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हावड़ा जंक्शन में तकरीबन 24 प्लेटफार्म है दोस्तों, 24 प्लेटफार्म है, जिसके नाते ये हावड़ा जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन माना जाता है। ठीक है, अगर प्लेटफार्म की बात करें तो प्लेटफार्म में सबसे लंबा गोरखपुर है। सबसे लंबा कौन है? गोरखपुर है।
अगर प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, ठीक है। और अब सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, तो आंसर होगा ये हावड़ा में है, जहाँ पे 24 जो है प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट के साथ आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1854 में पूर्वी भारत में पहली ट्रेन हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। तो यहाँ पे पूछा है 1854 में पूर्वी भारत में, कहाँ पे, पूर्वी भारत में पहली ट्रेन हावड़ा से कहाँ चलाई गई थी, हुगली के बीच चली थी, ठीक है, हावड़ा से हुगली के बीच में। और 1859 में उत्तर भारत में कानपुर से इलाहाबाद चला था। कहाँ चला था, कानपुर से इलाहाबाद चला था, ठीक है। तो यहाँ पे कानपुर से इलाहाबाद के बीच चलाई गई थी। पहली विद्युत ट्रेन 1925 में मुंबई बीटी और कोल्ला के बीच चली थी और वर्ष 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन और बढ़ सकता है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तब आंसर होगा 1950 में, ठीक है, 1950 में, ठीक है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि 1950 में जो है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश जो है गोरखपुर जंक्शन जो है उत्तर प्रदेश में, ये भारत की तथा दुनिया की सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ये भारत का और तथा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। 6/10/2013 को रीमॉडलिंग के काम के बाद गोरखपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को संयुक्त लंबाई 1366। दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था 1344, तो आपको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, 1300 ये दोस्तों आपका है 1366 है, ठीक है, 1366 है, 0.4 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका 1366 इसमें क्या किया गया है, संयुक्त एक यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को जोड़ एक ही में ऐड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि इसके साथ ही 26 बोगियों की वाले 2 ट्रेन एक साथ जो है खड़ा किया जा सकता है यहाँ पे। और गोरखपुर में रोजाना 170 ट्रेनों की आवागमन डेली होता है। दोस्तों यहाँ पे इसको पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लोग बात करते हैं और इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों भारतीय रेल विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। 16 अप्रैल 1853 को भारत की सबसे पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी और इस ट्रेन की लंबाई इसकी ट्रेन जो है 35 किलोमीटर, दोस्तों यहाँ पे 34 होगा, आप सभी को पता होगा 34 किलोमीटर दूरी जो वो तय करता है। कितना, 34 किलोमीटर दूरी जो वो तय करता है, ठीक है, 34 किलोमीटर दूरी जो है तय करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो है यहाँ पे जिसका नाम था दोस्तों, इस ट्रेन का जो नाम था, वो ट्रेन का नाम क्या था, तो उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था। तो यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय रेल 17 क्षेत्रों में बटी थी, परंतु 27 जुलाई 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे मंडल का जोड़ा गया। इससे भारत अब रेलवे मंडल की संख्या 17 से बढ़कर 18 हो गई है। प्रत्येक क्षेत्र में कई मंडल हैं। ये मंडल पूरे भारत में फैले हैं। इनकी सूची जो है आपको इस प्रकार नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको नेट से आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने बताया था दोस्तों आपको यहाँ पे कि जो है 18वां जो हमारा बना है कौन सा, दक्षिण तटीय रेलवे जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे। और तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने थे दोस्तों, और ही बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल यूट्यूब काबिल बना दो। थैंक्स फॉर वाचिंग।